आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो खेलों पर पेशे के नजरिए से गौर करें। 15 से 18 साल के बच्चों के कोविड से बचाव का टीका लगाने का काम आज से शुरू हो रहा है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओमिक्रॉन खतरे के पेश नजर नई बंदिशें आयद करते हुए सभी तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन की जाती हाजिरी के साथ मुकदमात की सुनवाई आज से 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। मरकज इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके के उम्मीदवारों के रिजर्वेशन के लिए 8 लाख रुपए सालाना आमदनी के तरीकेकार पर कारबंद है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ के बंदोबस्त के लिए RFID तरीका शुरू करने का हुक्म दिया है। और क्रिकेट में जोहान्सबर्ग में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज दोपहर से शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। नौउम्र बच्चों की मुल्कगीर टीकाकारी का अमल जारी है। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक के बच्चों समेत दीगर अफराद की टीका लगवाने में मदद करें। गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवान नए भारत का अहम तरीन हिस्सा और इसकी तौसीह है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवान नए भारत को एक शक्ल देने वाला और कायद है। जनाब मोदी ने कहा कि जहां नौजवान जाएगा, भारत भी वहीं जाएगा और दुनिया भारत के रास्ते पर जा रही है। हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को 4 शस्त्र दिए हैं। खिलाड़ियों को चाहिए संसाधन, खिलाड़ियों को चाहिए ट्रेनिंग की आधुनिक सुविधा, खिलाड़ियों को चाहिए अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर, खिलाड़ियों को चाहिए चयन में पारदर्शिता। हमारी सरकार ने बीते वर्षों में भारत के खिलाड़ियों को ये 4 शस्त्र जरूर मिले, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली सरकार बहुत सी यूनिवर्सिटियां कायम कर रही है। यूपी में डबल इंजन सरकार कई विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रही है। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय और यहां मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हमारा देश साफ है। हमारा युवा ना सिर्फ रोल मॉडल बने, वो अपने रोल मॉडल पहचाने भी। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में खेलों को तरजीह दी गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वो इम्फाल में 4,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 22 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मणिपुर में जनाब मोदी तकरीबन 1,850 करोड़ रुपए मालियत के 13 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और तकरीबन 2,950 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आज़म कौमी शाहराह के 5 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जिन्हें 1,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तामीर किया जाएगा। 110 किलोमीटर से ज्यादा तवालत वाली इन शाहराहों की तामीर खित्ते में सड़क राब्ते को बेहतर बनाने की जानिब एक बड़ा कदम होगा। अगरतला में वजीर-ए-आज़म महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे और 2 बुनियादी तरक्कियाती इक़दाम का भी आगाज करेंगे। 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों के
कोविड-19 से बचाव का टीका लगाने का काम आज से शुरू किया जा रहा है। बच्चे सिर्फ कोवैक्सीन लगवा सकते हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि वो सभी बच्चे टीका लगवाने के अहल हैं जिनकी पैदाइश 2007 या इससे पहले हुई है। टीका लगवाने के वक्त का तयन ऑनलाइन या टीका लगवाने की जगह पर जाकर भी किया जा सकता है। अभी तक 15 से 18 साल की उम्र के तकरीबन 8 लाख बच्चों ने टीका लगवाने के लिए कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस मुहिम के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी को शुरू किया गया था। सभी शहरी अपनी आमदनी की सतह से कतई नजर सरकारी टीकाकारी मरकजों पर कोविड-19 से बचाव के मुफ्त टीके लगवाने के अहल हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 25 तारीख को कौम से अपने खिताब में बच्चों के टीका लगाए जाने का ऐलान किया था। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हमारे नामनिगार ने बताया है कि पिछले साल 16 जनवरी को जब से कौमी टीकाकारी मुहिम शुरू हुई है, मुल्क में पहला टीका 90% से ज्यादा लोगों के और दूसरा टीका 65% लोगों के लगाया जा चुका है। हमारे नामनिगार से खुसूसी बातचीत में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन N.K. अरोड़ा ने कहा कि बच्चे आज टीकाकारी मरकज पर पहुंचकर टीका लगवा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को इस सिलसिले में मशवरा भी दिया। कल रात तक लगभग 8 लाख बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बच्चे अपने साथ या तो स्कूल का आईडी लेके जाएं या अपना आधार कार्ड। यहाँ पर 1-2 सावधानियां मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1 कि अपना नाश्ता करके या खाना खा के जाए, कोई खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टीका लगवाने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पे रुकने की जरूरत होती है कि कहीं कोई रिएक्शन होता है। और तीसरा, टीका लगवाने के बाद कोरोना उपयुक्त व्यवहार को ना भूल जाए, वो बहुत जरूरी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मगरबी बंगाल सरकार ने ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर आज से सख्त बंदिशें नाफिज कर दी हैं। रियासत में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी H.K. द्विवेदी ने ऐलान किया कि सभी तालीमी इदारे आज से बंद रहेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में सभी तालीमी सरगर्मियां बंद रहेंगी। सिर्फ इंतजामी सरगर्मियों की इजाजत होगी, जिसमें एक वक्त में 50% मुलाजिमीन मौजूद हो सकेंगे। प्राइवेट और सरकारी इदारों को 50% मुलाजिमीन की हाजिरी के साथ काम करने की इजाजत होगी। सरकारी और प्राइवेट दफातर से कहा गया है कि वो जहां तक मुमकिन हो घर से काम करने की हौसला अफजाई करें। मुंबई और दिल्ली से रवाना होने वाली परवाजों को पीर और जुमे को जाने की इजाजत होगी। ओडिशा में कल कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस की इत्तला मिली है। इसके साथ ही वहां इस बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद बढ़कर 37 तक पहुंच गई है। इनमें से 11 अफराद बैरून मुल्क से वापस आए हैं। सेहत से मुतालिक रियासती इंतजामिया रियासत में इस नई किस्म को मजीद फैलने से रोकने की गरज से मुतासिरा अफराद के राब्ते में आने वाले अफराद पर करीबी नजर रखे हुए है। इसी दौरान रियासती सरकार ने पहली से 5वीं जमात तक के तकरीबन 23,000 स्कूलों को फिजिकल तरीके से दोबारा खोलने के फैसले को मुलतवी कर दिया है। ये स्कूल आज से खुलने वाले थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस में अचानक इजाफे के पेश नजर 9 उम्र बच्चों की आज से शुरू होने वाली हौसला अफजा टीकाकारी में रियासती सरकार भी शामिल हो गई है। 15 से 18 साल के दरमियान के बच्चों को टीका लगाने के लिए रियासत के मुख्तलिफ जिलों में सभी इंतजाम किए गए हैं। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने 15 से 18 साल तक के बच्चों के लिए टीकाकारी की रियासतगीर मुहिम का आगाज किया है। उन्होंने गांधीनगर में GDM कोबावाला हाई स्कूल से इस मुहिम की शुरुआत की। हिफ्जान सेहत से मुताल्लिक कारकुनान की 50 टीमें गांधीनगर जिले में 93 स्कूलों के तकरीबन 20,000 बच्चों को टीका लगाएंगी। इस दौरान रियासत में कोविड-19 के नए केसेस में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड-19 से मुताल्लिक सेहत आम्मा की तैयारियों और कोविड-19 कौमी टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल का जायजा लिया। ये मीटिंग ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे,
15 سے 18 سال کی عمر کے گروپ کے لیے ٹیکہ کاری شروع کرنے اور ان افراد کی تشخیص کر کے جنہیں صحت کا کوئی خطرہ لاحق ہے احتیاطی ٹیکہ لگائے جانے کے حالیہ فیصلے کے پیش نظر کی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات پر زور دیا کہ کیسز میں حالیہ اضافے سے نمٹنے کے لیے کووڈ ضابطوں پر عمل کیا جائے اور کنٹینمنٹ اقدام پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سپریم کورٹ نے ملک میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے کیسز اور اومیکرون پر تشویش کے پیش نظر آج سے 2 ہفتے کے لیے مقدمات کی سماعت ورچوئل وسیلے سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ انتظامیہ نے یہ بات کل شام جاری ایک بیان میں کہی ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کی حاضری کے ساتھ مقدمات کی سنوائی پچھلے سال اکتوبر میں دوبارہ شروع کی تھی، جس سے پہلے عدالت مقدمات کی سنوائی کووڈ وبا کی وجہ سے مارچ 2020 سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ اپنی موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد آج سے دوبارہ کھل رہی ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ اس نے نیٹ پی جی کاؤنسلنگ کے لیے اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے امیدواروں کے لیے موجودہ 8 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی کے طریقہ کار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں داخل کیے گئے ایک حلف نامے میں حکومت نے کہا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ ماہرین کی کمیٹی کی سفارشات کی بنیاد پر کیا ہے۔ مرکز نے کہا کہ طریقہ کار کو بیچ میں ہی بدل دینے سے داخلوں کے جاری عمل میں پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ ماہرین کی کمیٹی نے ای ڈبلیو ایس ریزرویشن کے طریقہ کار کی جائزہ رپورٹ میں سفارش کی تھی کہ موجودہ نظام جو 2019 سے جاری ہے اس میں چھیڑ چھاڑ سے امیدواروں اور حکام دونوں کے لیے پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ماتا ویشنو دیوی مندر میں بھیڑ سے نمٹنے کے لیے RFID نظام شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھیڑ اور لمبی قطار کے بندوبست کے مقصد سے یاترا کے لیے 100% آن لائن بکنگ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ جناب سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کی خصوصی میٹنگ کی بھی صدارت کی، جس میں یاتریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بہت سے اہم فیصلے کیے گئے۔ متاثرین کو معاوضے کی رقم جاری کرنے کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے شرائن بورڈ نے اس المناک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 5-5 لاکھ روپے کی اضافی رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج دبئی ایکسپو 2020 میں جموں کشمیر ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر کا مرکز کے زیر انتظام علاقہ بھارتی پویلین میں مغربی ایشیائی خطے میں سرمایہ کاری مواقع کی نمائش کرے گا۔ کرکٹ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ آج سے جوہانسبرگ کے وانڈررز اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہلے ٹیم کے کوچ راہل دراوڑ نے کہا کہ بھارتی ٹیم اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ انہوں نے ٹیم اور جنوبی افریقہ میں تربیتی طریقہ کار کے تئیں کپتان وراٹ کوہلی کے عزم کی ستائش کی۔ وراٹ کوہلی کی قیادت میں بھارت پہلے ہی اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل کر چکا ہے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کل بیشتر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے میرٹھ دورے سے متعلق خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ پرتاپ کی سرخی ہے، وزیر اعظم نے میرٹھ میں میجر دھیان چند کھیل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میرٹھ ہماری تہذیب اور ہماری استطاعت کا بھی اہم مرکز ہے، جبکہ ملاپ کی سرخی ہے، نوجوانوں کا راستہ ہی ملک کا راستہ ہے، یہی 21ویں صدی کا منتر ہے۔ انقلاب لکھتا ہے کہ ملک کی تاریخ میں میرٹھ صرف ایک شہر ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب کا بھی اہم مرکز ہے۔ ہندوستان ایکسپریس اور دیگر تقریباً سبھی اخباروں نے 15 سے 18 سال کے بچوں کی ٹیکہ کاری کا عمل آج سے شروع ہونے سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے کہ دلی میں بچوں کے ٹیکے لگانے کے لیے 159 سرکاری مراکز تیار، جبکہ اسی اخبار اور ہندوستان ایکسپریس نے صحت کے وزیر منسکھ مانڈویہ کے انتخابی ریاستوں میں ٹیکہ کاری پر زور دیے جانے سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اور اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ میں میجر دھیان چند اسپورٹس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ کھیلوں پر پیشے کے نظریے سے غور کریں۔ 15 سے 18 سال کے بچوں کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگانے کا کام آج سے شروع ہو رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے اومیکرون خطرے کے پیش نظر نئی بندشیں عائد کرتے ہوئے سبھی تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فریقین کی ذاتی حاضری کے ساتھ مقدمات کی سنوائی آج سے 2 ہفتے کے لیے معطل کر دی ہے۔ مرکز اقتصادی طور پر کمزور طبقے کے امیدواروں کے ریزرویشن کے لیے 8 لاکھ روپے سالانہ آمدنی کے طریقے پر کاربند ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔